हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग डायरी। सो क्लास 8th मार्केटिंग का आज हम लास्ट यूनिट 4 कवर करेंगे। एंड इस यूनिट को कवर करने के बाद हमारा इंटायर सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक है एथिकल बिहेवियर इन मार्केटिंग। सो एथिकल बिहेवियर का क्या मतलब है? एथिकल बिहेवियर का मतलब है कि आप जब भी कस्टमर से डील करते हो, ठीक है, शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, तो उनको इस तरह एक्ट करना चाहिए कि दे शुड फॉलो रूल्स, प्रिंसिपल्स। उनको बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, डीलिंग में बहुत फेयर होना चाहिए, राइट। तो ऐसा ना हो कि कोई भी जो शॉपकीपर है, अगर वो सपोज किसी कस्टमर को चीट कर रहा है, वो बोल तो रहा है कि 500 केजी का जो है मैंने आपको गुड्स दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका वेट 350 केजी है। तो इसका मतलब वो कम सामान दे रहा है और पैसे तो पूरे ले रहा है। तो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज अनफेयर। तो जो बिजनेस है वो तभी सरवाइव कर पाएगा लॉन्ग टर्म तक, अगर वो कस्टमर्स के साथ जो जो भी वो डील कर रहा है, वो फेयर डीलिंग शुड बी वेरी फेयर, इट शुड बी ऑनेस्ट, राइट। तो जो भी डिसीजंस बिजनेस ले या कोई भी एक्शंस वो ले, वो इस तरह होने चाहिए कि दे शुड बी वेरी गुड। कस्टमर्स के लिए भी वो एक्शंस अच्छे हो, जो वर्कर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सोसाइटी है, इन्वायरमेंट, सबके लिए जो डिसीजंस और एक्शंस बिजनेस ले रहा है वो बहुत ही फेयर होने चाहिए, राइट। सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में बिजनेस को काम करना चाहिए, इस तरह काम करना चाहिए कि जो भी है एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट। कि जो भी बिजनेस है, जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की क्या इमेज है कस्टमर्स के माइंड में? कि दे आर वेरी, दे थिंक फॉर द कस्टमर्स, कस्टमर के लिए सोचते हैं। आपने देखा है टाटा वालों ने क्या लॉन्च किया है, जूडियो। जूडियो क्या है, हर कस्टमर के लिए टाटा जो है वो सोचता है। इवन एक और थॉट आती है, जैसे ही आप टाटा ग्रुप का नाम सोचते हो, कि जो टाटा है वो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स देगा और वो भी रीजनेबल प्राइस में, वो कस्टमर को कभी चीट नहीं करेगा। तो इसका मतलब टाटा जो है वो, टाटा ग्रुप एथिकल बिहेवियर फॉलो करते हैं, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं उनको कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे एड्रेस करना चाहिए टू कंडक्ट एथिकल मार्केटिंग। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। कि रीना जो है एक कंपनी चलाती है, ठीक है। उसने क्या प्लान किया है कि जितने भी बच्चे हैं लोकल एरिया में, होमलेस, जिनके घर नहीं है, ठीक है, उनको हेल्प करने का उसने एक प्लान बनाया है। तो उसने एक लोकल स्टोर के साथ जो है बच्चों को उसके साथ पार्टनरशिप की है। मतलब पार्टनर मतलब उनको अप्रोच किया है और इन बच्चों को फ्री कपड़े वो प्रोवाइड करती है। तो उसने एक और चीज सोची है कि जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे वो ऑर्फनेज में जाकर बच्चों को देगी, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे CSR भी बोलते हैं, वन मार्कर पेपर में फुल फॉर्म आ सकता है। तो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है। आज के डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी है उसको अपने सिर्फ वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हो। मेन मुद्दा क्या है कि वो प्रॉफिट्स के लिए, तो प्रॉफिट तो ऑब्जेक्टिव है ही, कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। लेकिन साथ साथ कंपनी को जो है डोनेशंस करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, वॉलेंट्री जो है सोशल इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, यहाँ एग्जांपल देखिए दिए हुए हैं कि ये जो कंपनी है, इन्होंने एक वाटरलेस वॉशलेस कैंपेन स्टार्ट किया है, ठीक है। ताकि इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की है डेनिम प्रोडक्शन का जो इम्पैक्ट है, क्या पड़ता है एनवायरनमेंट पे, उसके बारे में इन्होंने इस कैंपेन में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की है। तो कंपनी ने क्या बताया है, बहुत ट्रांसपेरेंट होके ओपनली रिवील किया है कि 3800 लीटर्स पानी का यूज होता है टू प्रिपेयर वन पेयर ऑफ जीन्स। तो वो कस्टमर को क्या इनकरेज करते हैं कि जो जीन्स है वो इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं वॉश करनी चाहिए, ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, सेव किया जा सके। इसी तरह बॉडी शॉप ने, इन्होंने भी एक फॉरएवर अगेंस्ट
एनिमल टेस्टिंग कैंपेन स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता था कि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो कोई भी अपना जो प्रोडक्ट है पहले एनिमल्स पे टेस्ट करती थी, तो उन्होंने इस चीज को डिस्करेज किया, राइट। उन्होंने बैन लगाया है कि इस कैंपेन ने ना कस्टमर्स को इनकरेज किया कि वो पिटीशन साइन करें कि एनिमल टेस्टिंग ना हो सके, राइट। तो ये जो इश्यूज हैं क्यों किए जाते हैं, ये इश्यूज इसलिए किए जाते हैं कि कंपनी जो है वो एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेव में एक्ट करे। सॉरी। अब कंपोनेंट्स क्या है एथिकल बिहेवियर के? पहला है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, राइट। अब देखो बेटा, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी का क्या मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सच बताना, कोई गलत चीज नहीं बताना। अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ओपनली बताइए कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि ओपन अबाउट हाउ प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, कि बहुत क्लियर वे में ओपन होकर बताना कि कैसे प्रोडक्ट्स की को बनाया जाता है। तो ट्रांस ऑनेस्ट होना, कोई झूठ नहीं बोलना। जो जो भी कंपनी ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी फॉलो करती है वो कस्टमर का ट्रस्ट विन कर लेती है। कस्टमर जो है वो विश्वास करते हैं कंपनी के ऊपर और बार बार कंपनी से फिर वो खरीदते हैं। उनको पता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट कंपनी है अगर वो चीट नहीं कर रही है तो आप उसके पास जाओगे। लाइक अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मैं एक पर्टिकुलर फ्रूट वेंडर के पास जाती हूँ, ठीक है, और उसको पता है कि मैं उसी से फ्रूट्स खरीदती हूँ। तो एक दिन जब मैं उसके पास गई, मैंने बोला भैया आप मुझे ये वाले फल दे दीजिए। तो व्हाट ही सेड, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी। उसने बोला मैडम आज आप फल मत लीजिए क्योंकि ये फल अच्छे नहीं है। ठीक है, वो चाहता तो मेरे को फल देके पैसे कमा सकता था, लेकिन उसने सच बोला। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं आज बेकार फल दे देता हूँ तो मैं जो ये मैडम है ये कल दोबारा नहीं आएंगी। तो उसने क्या किया, मेरा ट्रस्ट विन किया, और मैं अभी भी फिर उसके बाद अब हमेशा वहीं जाती हूँ और वहीं उसी से फल खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे गलत सामान नहीं देगा। तो ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ऑनेस्ट है तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि कस्टमर बार बार उसके पास आके सामान खरीदेंगे। फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब है कि जो भी कंपनी के कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उन सबके साथ उनको सबको कैसे ट्रीट करना, इक्वल रिस्पेक्ट देना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना सभी को, ठीक है। ये नहीं देखना कि इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है, जेंडर क्या है, तो सबको इक्वल ट्रीट करना। तो इससे क्या होता है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होता है, कस्टमर का ट्रस्ट विन करता है, राइट। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि कंपनी जो भी काम कर रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, ओनरशिप ले रही है अपने एक्शंस की, कि मैं जिम्मेवार हूँ, ठीक है। अगर जो भी इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट पे, सोसाइटी में, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो कंपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है वो हमेशा यही कोशिश करती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो सेफ हो कस्टमर्स के लिए, सेफ हो इन्वायरमेंट के लिए। तो आपने ये तो पढ़ा ही है साइंस में, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, 3 Rs। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है ताकि इन्वायरमेंट को जो है हम सेव कर सकें। गुड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी एक वो मीडियम है जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, अवेयर किया जाता है। तो एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है? अब देखिए, कई बारी एडवर्टाइजमेंट्स जो होती है ना वो फॉल्स क्लेम करती है कि मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, चाहे वो असली में नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एडवर्टाइजमेंट है उनको उसको लोगों को मिसलेड नहीं करना चाहिए, ट्रू पिक्चर बतानी चाहिए। सो एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट मेक फॉल्स क्लेम, राइट। तो जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो अवेयरनेस क्रिएट तो करती हैं, एडवर्टाइजमेंट बताती है कि इस मेडिसिन के क्या बेनिफिट है, लेकिन वो ये नहीं बताती हैं कि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एथिकल मार्केटिंग में।
राइट। सो कंज्यूमर को जो है वो चूज करते हैं, उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, वो देखते हैं, लेबल देखते हैं, पैकेजिंग देखते हैं, देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, सेफ्टी या इस प्रोडक्ट को यूज करना सेफ है या नहीं है। राइट। सो जैसे सिगरेट्स है प्रोडक्ट, टोबैको, अल्कोहल, फास्ट फूड भी, और सम बेवरेजेस, ये अनहेल्दी अनसेफ प्रोडक्ट्स हैं। तो कस्टमर्स को अवेयर होने की ज़रूरत है कि कई एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स जो है वो अनहेल्दी भी हो सकते हैं। राइट। तो कंपनी जो है शुड वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। फिर है लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस है उसको इन्वायरमेंट और गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बिजनेस जो है तभी ग्रो होगा, तभी एक्सपैंड होगा, अगर वो गवर्नमेंट की सारी रेगुलेशन जो है वो फॉलो करते। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि जो भी क्लेम एडवर्टाइजमेंट में हो रहे हैं, जो भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट में क्लेम कर रही है, तो वो वेरीफाई भी लोग कर सके। ठीक है, ऐसे क्लेम ना करे कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में जो वो प्रूव ही ना कर पाए। तो एविडेंस होना चाहिए कंपनी के पास कि अगर वो कोई क्लेम कर रही है तो एविडेंस होना चाहिए, ताकि लोगों को, अगर कोई लोग ऑब्जेक्शन उठाएं तो एविडेंस के थ्रू वो प्रूव कर सके कि देखो मेरा क्लेम सही था। फिर है कंज्यूमर प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। अब ये कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के पार्ट में, कि जो भी कंज्यूमर का डेटा उनके पास होता है या इंफॉर्मेशन होती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करे, सिक्योर रखे उस इंफॉर्मेशन को। राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मार्केटर्स जो है वो कस्टमर की कंसेंट लें एंड टू गैदर एंड यूटिलाइज कस्टमर डेटा while ensuring its safety and preventing any misuse। तो कस्टमर की कंसेंट लेके कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी ली है, तो ज़रूरी है कंपनी के पार्ट में कि उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोटेक्ट कर सके, सेफ गार्ड कर सके। नाउ इवेल्युएशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर इन मार्केटिंग। तो मार्केटर्स जो है उनको बहुत एथिकली बिहेव करना चाहिए अगर उनको ट्रस्ट बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ मेंटेन करने। अगर कंपनी ऑनेस्ट है, सही इंफॉर्मेशन देती है, तो कस्टमर्स जो है वो रिपीट करेंगे अपनी परचेजेस। एंड अगर कस्टमर की इंफॉर्मेशन प्राइवेट रखते हैं, ठीक है, और सोसाइटी की जो है, सोसाइटी और एनवायरनमेंट की केयर की जाती है, राइट, हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते हैं, तो कंपनी कैन सर्वाइव इन दी लॉन्ग रन। सो ये कंक्लूजन है कि कस्टमर इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। उनकी कंसेंट के बिना उनकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए कंपनी को। गवर्नमेंट लॉज फॉलो करने चाहिए, और फॉल्स डिसेप्टिव का मतलब था फॉल्स एडवर्टीजमेंट अवॉइड करनी चाहिए। प्रोडक्ट डिटेल्स जो है बतानी चाहिए कस्टमर को, और वही प्रोडक्ट्स प्रमोट करे कंपनी जो सेफ हो कस्टमर्स के लिए। कोई मैल प्रैक्टिसेस में कंपनी जो है इन्वॉल्व ना हो, फेयर प्राइस कस्टमर्स से चार्ज करे। अब सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आंसर्स का, फिल इन द ब्लैंक्स का भी और ट्रू फॉल्स का भी। राइट। और ये वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये इसलिए मैंने आंसर्स नहीं लिखे। हेल्थ एंड सेफ्टी, ये पूरा पैराग्राफ आप वहीं से बुक से कॉपी कर सकते हैं। राइट। So we have completed entire book, entire syllabus. Happy learning, and please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.